तां मरुतो देवता विश्वे देवादि भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पंचम रे धनिराला नव ज्योति जगाने वाला हे अमर हृदय दो प्रेमादय यही हरि धुन यही हरि नाम यही पापियों को पाप से है तारती पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत गावन मुनि दुख हरणी मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल जय श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही मुरली बोल यही राजा राम यही मुरली बोल यही प्रभु के महिमा की आरती आरती श्री भागवत भगपूर राम करुणावतारम संसारसारम तुझके हारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों चन्द्रदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासङ्गा हनाका महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् जय कुंज विहारी जय राधा जय कुंज विहारी कल तक आपने श्रवण किया कि कश्यप और अदिति इन्होंने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और अदिति मैया ने पयोव्रत के प्रभाव से फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में ये व्रत किया जाता है। 12 दिन तक का व्रत है जो केवल दुग्ध पान के अलावा कुछ आहार नहीं लिया जाता, इसलिए इसको पयोव्रत कहते हैं। तो कालांतर में भाद्रपद शुक्ला द्वादशी, अब जो ये
द्वादशी आएगी अमावस्या के बाद। ठीक इसी दिन अभिजीत के मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वामन कैसे थे? मात्र 52 अंगुल के। कल आपने वामन भगवान के दर्शन भी किए, बस इतने से वामन हो गए। जो सुंदरता, जो छवि कल आप सभी को दिख रही थी, ठीक वैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए। और जब बृहस्पति जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, दक्षिणा लेकर आए, सबसे अन्नपूर्ण मैया ने भिक्षा भेंट की, आकाश ने छत्र भेंट किए, सभी देवताओं ने यथाशक्ति भिक्षा डाली। और अंत में बृहस्पति जी के पास जब भिक्षा लेकर आए तो बृहस्पति जी कहते हैं कि चेला जी, इतनी सी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो क्या चाहिए कि हमें त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। गुरुदेव, त्रैलोक्य की संपत्ति हमें मुझे कौन देगा? अभी तुरंत बलि के पास चल जाओ, दैत्यों के राजा। नर्मदा नदी के तट पर वो यज्ञ कर रहा है, वो ब्राह्मण भक्त है। अभी त्रैलोक्य का राजा बलि है और वही तुम्हें त्रैलोक्य की संपत्ति दान में दे सकता है। छोटे छोटे चरण, अब 52 अंगुल के तो भगवान, अब उनके चरण कितने छोटे होंगे। और छोटी छोटी चरण पादुका चटपट करते वामन भगवान चले नर्मदा नदी के तट पर। बलि यज्ञ कर रहा था, दूर से बलि ने दर्शन किए, मानो ज्वलंत सूर्य ही चलता हुआ आ रहा है। स्तब्ध रह गया। कोने से वामन को देखकर ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य मेरी यज्ञ भूमि के अंदर आ रहे हैं। तुरंत ब्राह्मणों को साथ लेकर वामन भगवान के दर्शन के लिए चला। ब्राह्मणों को आगे करके बलि ने प्रणाम किया और स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम मे, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् अमन्ये त्वां वर्ष पुरोर्धरम्। स्वागत है महाराज आपका, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मूर्तिमंत तेज सामने खड़ा। आज मेरे यज्ञ करने का तात्पर्य सिद्ध हो गया। आज तो आपके दर्शन से मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पावन हो गया। यत् भवानागतो ग्रहान, जो आप स्वयं चलकर यहाँ आए। पधारिए प्रभु, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको अन्न चाहिए, अन्न ले जाइए। धन चाहिए तो मैं भंडार गृह में आपको खड़ा कर देता हूँ, खजाने में जो कुछ चाहिए वो स्वयं उठा कर ले जाइए। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके जैसी ही 52 अंगुल की कन्या को ढूंढ देता हूँ, वो भी ब्राह्मणी कन्या को। आप आदेश करें प्रभु, क्या चाहिए। वामन भगवान बोले, वाह भाई बलि, जैसा तेरा नाम सुनाता बिल्कुल वैसा ही पाया। धन्य है तेरे दादा प्रहलाद जी और परदादा हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, जिनका जैसा वीर आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। और उनके बेटा प्रहलाद जी, जिन्होंने खंभा फाड़कर भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया। और तेरे पिता विरोचन को कौन नहीं जानता, जिन्होंने समस्त अपनी खजाना, राज्य, संपदा सब ब्राह्मणों को दान कर दी। और ऐसे दानी के बेटा तुम बलि, जैसा सुनाता ठीक ठीक वैसा ही पाया। जब कोई हमारे वंश के बारे में, पुरखों के बारे में कोई प्रशंसा करता है तो हम गदगद हो जाते हैं। बलि भी गदगद हो गया। महाराज वो बात छोड़ी, आप तो पधारिए, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो पहले तो वामन भगवान ने प्रशंसा की, पुल बांध दिए।
और जब बलि प्रसन्न हो गया तो बामन भगवान कहते हैं कि देखो राजा, तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं, तो हमारे जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, फिर सिर्फ 3 चरण भूमि चाहिए जो भी मेरे नाम की। सुनते ही बलि मुस्कुरा गया, वाह महाराज, जैसे आपके शरीर का आकार है वैसे आपकी बुद्धि भी बौनी है। आप मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, जरा सोचो तो सही। अरे आप बलि के सामने खड़े हैं, जिसके सामने यदि कोई मांग लेता है तो फिर उसे जिंदगी में किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं होती। बामन भगवान कहते हैं कि देखो राजा, दान लेने से ब्रह्म तेज का नाश होता है, इसलिए दान उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यकता हो। दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। और हम तो संतोषी ब्राह्मण, अरे कहीं भी जाकर माला फेरने बैठते हैं तो लोग उठाकर भगा देते हैं कि ए महाराज यहाँ से खड़े हो जाओ, आज माला फेर रहे हो, कल मंदिर लाके हनुमान जी की मूर्ति पधरा दोगे, कल मंदिर बना दोगे, परसों के दिन कब्जा कर लो। कोई भूमि नहीं है हमारे भजन पूजन करने के लिए, इसलिए हमें सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए जहाँ बैठकर हम भजन पूजन कर सकें। देखो ब्राह्मणों को कहते हैं सब शर्मा शर्मा शर्मा, पर वो ब्राह्मण ही क्या जो शर्मा जाए। बलि बोलता है महाराज, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इतने बड़े राजा ने दान दिया और क्या दिया, सिर्फ 3 पग भूमि। परंतु बामन भगवान तोड़े रहे, भाई हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, जिसमें हमारा काम चल सकता है हम उतना ही लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, नाप लीजिए जहां आपको 3 पग भूमि चाहिए। तो ऐसे नहीं, हम ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं। अगर कुछ दान आपको देना है तो संकल्प लेके आप कर, हाथ में जल लो विधिवत, हम बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु, तब संकल्प पूरा होगा। ऐसे थोड़ी कह दिया कि दिया तो दिया। प्रातःकाल पूजा करवाने पे सब यजमानों से संकल्प करवाया था, ताकि हम क्या कर्म करवा रहे हैं उसकी विधिवत पूजा कर्म हो। तो हम बिना संकल्प के 1 पग भूमि भी नहीं लेंगे। बलि बोला महाराज 3 पग भूमि दूं, उसके लिए भी संकल्प लो, क्यों मेरा मजाक बनवा रहे हो। और नहीं माने, ठीक जैसी आपकी इच्छा। दूर खड़े खड़े शुक्राचार्य जी ये सब देख रहे थे। ये नन्हा सा बामन कितनी चटर-पटर बातें कर रहा है, देखो तो सही ये कौन है। तुरंत आंखें बंद करी, दिव्य दृष्टि लगाई और समझ गए कि ये तो साक्षात श्रीमन नारायण है। आंखें खोली, जल लेते हुए बलि का हाथ पकड़ लिया शुक्राचार्य। अरे बलि, ये तू क्या कर रहा है? क्यों महाराज, क्या हुआ? अरे जिसे तू बामन समझ रहा है, पता है कौन है? महाराज बामन ही तो है। कि न तो ये बामन है न तरेपन है, ये छलिया नारायण है। पहले मोहिनी का रूप बनाकर अमृत को छल ले गया और अब ये तुझे छलने आया है। ये चाहे तो 1 पग में पूरी ब्रह्मांड को नाप सकता है। बलि ने कहा प्रभु, मैं तो वचन दे चुका हूं, अब मैं झूठा कैसे हूं? शुक्राचार्य जी बोलते हैं देखो, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम साजुप्सितम। स्त्री से देखो, ये बातें आप कहीं पल्ला मत बांध लेना कि महाराज ने कह दिया वहां झूठ बोलना चाहिए। पहले तो ये समझे कि ये बातें कह कौन रहा है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु कह रहे हैं, तो ये कोई प्रमाणिक नहीं। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु,
घर में देवी जी को बढ़िया हार पसंद आ गया कि महाराज अब तो ये हार चाहिए ही चाहिए। अब साहब यदि आप डायरेक्ट मना कर दोगे तो शाम को भोजन भी नसीब नहीं हो। तो वहां यही कह सकते हैं कि देवी जी अभी तो तनख्वाह मिली नहीं, 1 तारीख आते आते दिला दें, 1 तारीख तक बात भी शांत हो जाएगी। स्त्री सु नर्म विवाहेसु, विवाह में कुछ कमी बेसी रहती तो 2-4 मिला के भी कर सकते हैं। वृत्त्यर्थे, आजीविका कमाने के लिए यदि छोटा मोटा झूठ बोला जाए तो। प्राण संकटे, यदि किसी के प्राण संकट में हो। गो ब्राह्मण थे हिंसायाम, गौ ब्राह्मण की हिंसा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े, हिंसा हो रही हो उसको रोकने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हैं। बहु प्रकार की नीति से शुक्राचार्य जी ने समझाया, परंतु बलि कहता है महाराज इस पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए और क्रोध में भरकर बोले, बलि मैंने तुझसे पहले ही कहा था मेरे कहे में चलेगा तो तुझे स्वर्ग का पद दिलाऊंगा, और आज तू मुझसे ही विद्रोह करता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, श्री क्षय हो जाए, तेरा ऐश्वर्य पद सब लुप्त हो जाए। कहकर शुक्राचार्य जी अंतर्धान हो। इधर वामन भगवान बोलते हैं कि राजा देना हो तो दो, नहीं तो मैं भी आगे जाऊं। नहीं नहीं महाराज आप, मैं संकल्प लेता हूं। तो ही एक रामझारा उठाया और राजा बलि ने हाथ में जल लिया। परंतु शुक्राचार्य जी उस अन्य पुराण में आता है, भागवत जी में तो नहीं, कि शुक्राचार्य जी उस टोंटी के अंदर छिद्र में जाकर बैठ गए कि जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कहां से लेंगे। जब काफी देर तक जल नहीं आया, वामन भगवान बोलते हैं क्यों, क्या हुआ? अभी भी विचार बदल गया कि नहीं महाराज पता नहीं क्यों जल नहीं आ रहा इसमें, मैं देखता हूं सकता है ये पुराना हो जाए। तो वामन भगवान ने अपने कुसा का आसन था, डाब का आसन, उसमें से एक पेनी सी कुसा निकाली, डाब का एक तिनका पेना सा, और टिच से उसमें छेद कर दिया। उसमें बैठे थे शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। तुरंत शुक्राचार्य जी निकल कर भागे, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हम जबरदस्ती अपनी आंख बुड़ा लिए। झाड़ी में से जला गया, जल में जो ही बलि के हाथ में आया, संकल्प करवाया, संकल्प पृथ्वी पर छोड़कर जो ही बलि ने वामन भगवान को प्रणाम किया, तो ही वामन भगवान कहते हैं बलि अब देखो हमारा नापना। तो ही वामन भगवान ने विराट स्वरूप बना लिया। बोले वामन भगवान की, बलि अब देखो हमारा नापना। तो वामन भगवान ने एक पैर पर तो नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, ये 7 लोग नाप रहे। दूसरे चरण के अंदर ऊपर के 7 लोग नापे, भू भुव स्व मह जनय और सत्य लोग तक। सत्य लोग को भी छेद दिया, ब्रह्मांड कटा में छिद्र कर दिया। ब्रह्मांड कटा में छिद्र करने से वहां एक जल की धार निकली। वो जल की धार भगवान के अंगूठे को धोती हुई ब्रह्मा जी के कमंडलों में प्रवेश किया और वहां से स्वर्ग में जाकर स्थापित हो गई गंगा मैया के रूप में। बोले गंगे मैया की। वो गंगा मैया भगवान का चरण धोती हुई स्वर्ग में स्थापित हुई। अब भगवान कहते हैं कि बलि ये हो गए मेरे 2 चरण, अब बताइए तीसरा चरण कहाँ रखूं। अब बलि तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, तुरंत वरुण पास के अंदर बांधकर बलि को पटक दिया और बांधकर पटक दिया। भगवान बोले बलि या तो वचन पूरा करो, नहीं तो नरक में जाने की तैयारी करो। जब बलि को बांध लिया तो बलि के जो समर्थक देखते थे वो भगवान को मारने के लिए दौड़े। ते सर्वे वामनम हंतुम शूल पट्टिस पाणयः, पर बलि ने सबको रोक दिया कि सावधान, अभी अभी गुरुजी ने श्राप देके गए हैं,
यदि तुमने इस प्रकार से युद्ध की कोई चेष्टा की तो सब मारे जाओगे। सुनते ही सब शांत हो गए। भगवान बोले, बलि जल्दी बोलो क्या निर्णय है। बलि ने कहा, महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान बोले, भाई धन किसका होता है? धन तो धनवान का ही होता है। तो धन से बड़ा धनवान होता है। बलि कहने लगा कि प्रभु, अभी तक आपने मेरा केवल धन ही धन तो नापा है, अभी ये धनवान तो बाकी है। तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रखकर मुझ धनवान को भी ग्रहण करो, मुझ दाता को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशेषणी में निजम, मुझे भी अपना लीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादार विंद बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले, बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, इसके बाद भी तुमने अपना धैर्य नहीं खोया। बलि ने कहा, सरकार मुझे पद छिन जाने का जरा सा भी कोई कष्ट नहीं है, आपने मुझे बांध कर पटक दिया, इसका भी कोई कष्ट नहीं है, बस एक ही बात का डर है। मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से भय लगता है। दुनिया में कोई ये न कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसे लहरा रही थी और बलि ने आज उस कीर्ति पताका का झंडा जो है उस पर कलंक लगा दिया। एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि भी नहीं दे सका। इस अपकीर्ति का कलंक, इस कलंक की कालिमा का डर मुझे बहुत सता रहा है। तब तो महाराज प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करके प्रहलाद जी बोले, प्रभु आप ही तो देते हो और आप ही ले लेते हो, आपका देना निराला और आपका लेना भी निराला। कब किसको कहां से कहां पहुंचा दो, मसकई करई बिरंची प्रभु अजय मसकते ही। कभी ब्रह्मा बनाकर बैठा दो और कभी मच्छर से भी गया बीता बना। एक बार भगवान रुक्मणी जी के साथ में द्वारिका में भोजन पा रहे थे, तो उनके हाथ से एक चावल का दाना, भात का पका हुआ चावल का दाना थाली से बाहर गिर गया। तो एक चींटा उसको उठाकर ले जा रहा था। उसको देखते ही द्वारिकाधीश हंसने लगे। रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य कि प्रभु इस चींटे को देखकर आप क्यों हंस रहे हो? चींटे का तो काम ही यही है, अन्न को उठाकर ले जाना। भगवान बोले, देवी तुम इस चींटे को जानती हो? मैं कैसे जानूंगी महाराज, कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। देवी जी ये चींटा 4 बार इंद्र रह चुका है पूर्व जन्म में, इतना ऐश्वर्य भोगा इसने, और आज देखो एक चावल के दाने के लिए कैसा भागा भागा फिर रहा है। मसकई करई बिरंची प्रभु अजय मसकते ही। कभी कहां पहुंचा देंगे और कभी कहां पहुंचा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि हमने तो आपकी इस त्रिलोक की भूमि पर थोड़ा सा कब्जा कर लिया था और वह अपने को त्रिलोकीनाथ समझ बैठे थे। आज आपने उस कुबुद्धि को हर लिया है प्रभु, अन्यथा इस जगत के मालिक तो पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही हैं। कोई आपको तुलसी दल चढ़ा दे तो अपना सर्वस्व आप उसको सौंप देते हो, केवल तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हो, और बेचारे बलि ने तो अपना सर्वस्व आपको दे दिया, तो आपने क्या किया? उल्टा इसको बांध कर पटक दिया। ये क्या मतलब हुआ? भगवान हंसकर बोले, प्रहलाद जी ये मेरा स्वभाव है, मैं हृदय से जिस पर अनुग्रह करता हूं तो सर्वप्रथम उसका अभिमान तोड़ता हूं। बलि को अभिमान हो गया था कि सबसे बड़ा दानी मैं हूं, मैं उससे वही वस्तु छीनता हूं जिस पर उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति है। बलि की आसक्ति दान पे थी कि मैं सबसे बड़ा दानी।
तो मैंने उसकी सारी संपत्ति छीन ली। कोई व्यापारी के बहुत बड़ा घाटा हो जाता है तभी वह संतों की शरण में जाता है, अन्यथा नहीं जाता। जब भी वह भजन करता है जब उसके कोई विपत्ति आती है, अन्यथा तो महाराज बढ़िया चकाचक व्यापार चल रहा है, क्या जरूरत है कहीं जाने की। तो महात्मा के पास जाता है तो महात्मा क्या कहेंगे, घाटा होने के बाद या ब्राह्मणों की शरण में जाओगे या महात्मा क्या कहेंगे, भगवान के भजन करो। ब्राह्मण कहेंगे कि सपाद लक्ष्य मृत्युंजय का अनुष्ठान कराओ या सतचंडी कराओ या सहस्त्र चंडी कराओ, कैसे भी वह भगवान का नाम के लिए ही प्रेरित करेंगे। इसलिए अब तो ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, स्तुति करने लगे। भगवान कहते हैं बलि, मैं तेरी इस भक्ति के ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहता हूं। बलि बोला, प्रभु सभी कुछ मिल गए, अब मुझे किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, तू नहीं मांगता तो भी मेरी इच्छा के लिए मांग ले। बलि कहता है, प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है, आपके इस वामन स्वरूप की जो छटा है मैं नित्य निरंतर देखता रहूं। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे, मैं नामी पास की हूँ, नामी पाप हरतों में हो। मैं नामी पास की हूँ, नामी पाप हरतों में हो। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। जब बलि ने वरदान मांगा कि मुझे इसी वामन रूप में आप हमेशा के लिए दर्शन दें, भगवान कहते हैं बलि तुमने तो हमें स्वयं को ही मांग लिया। चलो तुम जैसा कोई दान देने वाला नहीं तो हम जैसा भी नहीं देने वाला। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारे इसी रूप के अंदर तुम्हारे द्वार के द्वारपाल बने रहेंगे और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर
आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे, क्योंकि तुमने 100 यज्ञ पूरे कर लिए हैं, और जो सत्क्रतु बन जाता है उसे इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्र नहीं बनोगे तब तक सुतल लोक में इंद्र जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त करोगे, और तुम आते जाते हमेशा मेरा दर्शन करना। अब तो महाराज प्रहलाद जी प्रसन्न होकर नाचने लगे। वाह प्रभु, आपने तो मुझे केवल अपनी गोद में लेकर आशीर्वाद दिया था, और आज मेरा ये पौत्र कितना भाग्यशाली है। आपने अपना चरण इसके सर पर रख दिया और स्वयं द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से सुतल लोक के द्वारपाल बन गए नारायण प्रभु वामन रूप में। अब संवाददाता पहुंच गए वैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी मैया को प्रणाम करके नारद जी बोलते हैं, माता जी ये माला झोली आप पकड़ लो, क्योंकि अब आप भी हमारे जैसे हो गए। बोलो राधे राधे। कैसे कि आपके पतिदेव ने विदेश में नौकरी कर ली, अब वो वापस नहीं आएंगे। क्यों, क्या हुआ कि बलि ने उनको ठग लिया, क्योंकि संवाददाता तो होते ही ऐसे ही है, नमक मिर्च लगाकर कहेंगे। बलि ने भगवान को ठग लिया और अपना चौकीदार बना दिया, द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। अरे राम राम, अब उनको वापस कैसा लाया जाए? तो जुक्ति भी नारद जी ने बता दी कि देखो बलि की कोई बहन नहीं है। बस बस महाराज समझ में आ गया। तुरंत लक्ष्मी मैया एक साधारण युवती का वेश बनाकर मार्ग में बैठ गई। उसी मार्ग में बलि आया तो खूब जोरदार रोने लगी। रुदन सुनकर जो ही बलि आया तो देवी जी आप कौन है और यहाँ विलाप क्यों कर रही है? लक्ष्मी मैया कहती है, राजन कुछ दिनों बाद में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि मेरे कोई भाई नहीं। बलि ने कहा, बहन जी यदि आपके कोई भाई नहीं तो मेरे भी कोई बहन नहीं, आज से मैं आपका धर्म भाई। लक्ष्मी मैया बोली, तो ठीक है, आज से भी तुम मेरे धर्म भाई और मैं तुम्हारी धर्म बहन। बलि ने कहा, चलो मेरे साथ महल में चलकर मेरे वहीं राखी बांधना। महल में आ गए, और जो ही द्वार पर भगवान से आंखें मिली तो मन ही मन कहा कि आप यदि चतुर हो तो मैं आपसे कम चतुर नहीं, मैं भी आ गई आपको लेने के लिए। महल में प्रवेश किया, पूजा की थाली लगाई, राजा बलि को तिलक किया और कलाई पर राखी बांधी। राखी बांधते ही बलि भी गदगद हो गया। तो देवी जी आज प्रथम बार इस कलाई पर किसी ने राखी बांधी है, मांगो क्या मांगना चाहते हैं? लक्ष्मी मैया बोली, भैया बस मेरे जीवन में सब कुछ था, एक भाई नहीं था, आज वो कमी भी पूरी हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि कहता है कि बहन तुम बलि के सामने खड़ी हो, देखो थोड़ा सा अभिमान तो अब भी है, तुम बलि के सामने खड़ी हो, मांगो। यदि तुम मांगोगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक है भैया, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए चाहिए तो मेरे यहाँ सब कुछ तो है, पर तुम्हारा ये जो द्वारपाल है ना, ये बड़ा सुंदर है, ये मुझे द्वारपाल दे दीजिए। अब बलि को कुछ ना कुछ तो अटपटा लगा। ठीक है, हो सकता है द्वारपाल अच्छा लगा हो, द्वारपाल को तुम ले जाओ। कि नहीं, ऐसे कैसे ले जाओ, पहले संकल्प लो, हाथ में जल लो। अब संकल्प का नाम सुनते ही तो विकल्प आने लगे। बलि को घबरा गया कि देवी अब मैं इन संकल्पों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं समझ गया तुम कौन हो, अब अपने असली रूप में आइए। कहते ही भगवती लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई, और बलि ने भी आवाज लगाई द्वारपाल को कि प्रभु आप भी अंदर आ जाइए।
लक्ष्मी नारायण एक साथ बिठाए और हाथ जोड़कर बलि बोलता है, प्रभु ये दुनिया दो ही लोगों के सामने हाथ फैलाती है, या तो नारायण के आगे या लक्ष्मी के आगे। पर देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, जिसके आगे पूरी दुनिया हाथ फैलाती है, वो दोनों आज मेरे सामने हाथ फैलाते। मैंने त्रैलोक्य की संपत्ति नारायण को दान की और नारायण को ही आज लक्ष्मी मैया को दान कर रहा हूँ। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज मुझसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। तभी से ये बात प्रसिद्ध हो गई कि जो अपने शरीर को भी दान कर दे, सीमा पर यदि कोई सैनिक शहीद होता है तो बलिदान कहलाता है, बलि के जैसा दान। इतिहास में बलि का नाम अमर हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्य अवतार के रूप में अवतार लिया। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, उनका प्रलयकालीन जब तक प्रलय चली तो मत्स्य रूप में उनका उद्धार किया। आइए अब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और बाद के 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में प्रकट भय हमारे राम जी और कृष्ण भक्त, जो दूसरे 12 अध्याय हैं चंद्रवंश, उसमें प्रकट भय हमारे श्याम जी। रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र। तो सूर्यवंश की वर्णन करते हैं। पहले भगवान राम जी का ध्यान करें, उसके बाद ही सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। अभी नहीं। सूर्यवंश का वर्णन अयोध्या में भगवान की राजधानी है और सबसे पहले मन को अयोध्या में ही लेकर चलते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब अयोध्या की सैर करते हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। 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 धन्य भूप दशरथ के आंगन, दशरथ के आंगन खेलत चारो भैया। मीठी तोत की राशि प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, माने काको मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू।
घड़ी अति सुंदर, छोटी छाबड़ी रंग मन, हनुमान घड़ी अति सुंदर। मीठो सरयू देखो पानी डाले, सीता राम जी प्यारी नाच राम पानी लागे। यदि मैं विस्तार से सूर्यवंश का वर्णन तुम्हें सुनाऊं तो 100 वर्ष भी कश्यप के विवस्वान सूर्य, और यहीं से सूर्यवंश का नाम सूर्यवंश पड़ा। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए मनु, श्रद्धा देव मनु की पत्नी थी श्रद्धा। इनके कोई संतान नहीं थी। सूर्यवंश में संतान की समस्या प्राय बनी रही। जब इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास में गए, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो रानी चाहती थी कि कन्या हो और राजा चाहते थे कि पुत्र हो। रानी ने ब्राह्मणों से कह दिया कि कन्या ही होना चाहिए, अगर कन्या नहीं हुई तो तुम्हारी दक्षिणा कट जाएगी, और कन्या हो गई तो डबल दक्षिणा मिलेगी। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिया, फलस्वरूप इनके यहाँ कन्या का जन्म हो गया। अब कन्या का जन्म होते ही महाराज राजा और रानी दोनों कन्या को लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए कि प्रभु ये क्या हो गया, अनुष्ठान तो पुत्र का हुआ था। वशिष्ठ जी ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। यज्ञ में एक होता होता है, होता को पूछा कि होता कैसे खा गए गोता। जो हवन करने वाले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु रानी जी चाहती थी कन्या हो, इसलिए हमने मंत्र पलट दिया। तुरंत वशिष्ठ जी ने राजा को कहा कि राजन तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं, इसमें ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं, हमारे मंत्र ठीक थे, चाहे लड़का चाहे लड़की, जो भी मंत्र बोला पूरा काम किया। अब वो राजा तो महाराज की महाराज इस कन्या का मैं क्या करूं, मुझे तो बेटा चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है महाराज आप चाहो तो इस कन्या को ही पुत्र बना सकते हो। जब बहुत जिद करी तो वशिष्ठ जी ने उस लड़की को ही लड़का बना दिया। पहले जब ये कथाओं में ये बात आती थी, आज के 30-50 साल पहले, तो कोई विश्वास नहीं करता था, और अब जब वैज्ञानिक ये सब करने लगे डॉक्टर, तो अब लोग मान दिए। हमारे ऋषियों ने कितने वर्षों पहले कर दिया चमत्कार। या आप अनुमान लगाओ हमारे संत ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। जो आविष्कार अब हो रहे हैं वो कई वर्षों पहले कर दी। कल की कथा में आपने सुना कि कामत विमान बनाया करदम जी ने। जितनी कामना उसमें बैठकर करो, संकल्प से चलने वाला, बैठो तो एक सीट खाली रहने वाली, ये सब आविष्कार पहले ही हो चुके। पहले इन कथाओं पर किसी का विश्वास नहीं होता था। तो वशिष्ठ जी ने उस बेटी को ही बेटा बना दिया। इन्हीं मनु महाराज के इक्ष्वाकु नृग सरियाती दृष्ट ग्रत कुरुष नरिष्यंत प्रसग नभक कवि, ये 10 बेटा और हुए। इन्हीं 10 से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें जो सरियाती नाम के राजा थे उनके एक कन्या हुई सुकन्या। एक बार सुकन्या कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गई, तो वहां चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते कई सैकड़ों वर्षों की तपस्या थी, तो उनके शरीर पर मिट्टी जम गई। जैसे सर्प की बांबी रहती है उस तरह केवल 2 छेद थे उनकी आंखों को देखने के लिए। उनमें से आंखें चमक रही थी। अब वो कन्या तो थी
उन्होंने देखा कि कोई जीव अंदर है, तो तिनका लिया और उस छेद के अंदर वो तिनका डाल दिया। तिनका डालते ही च्यवन ऋषि की दोनों आंखें जय सिया राम, रक्त की धार बहने लगी। उधर शिविर में सबकी लघु शंका बंद हो गई, क्योंकि ऋषि का कोप था। अब सैनिक सब तड़पने लगे, राजा को सूचना लगी, तुरंत पता कराया किसी ने किसी ऋषि का अपमान हुआ है। ढूंढने पर देखा तो उस बांबी के ऊपर रक्त की धार बह रही थी। बांबी हटाकर देखा तो चमन ऋषि बाहर निकले और चरणों में गिर गए राजा सरियाती। प्रभु, मेरी पुत्री से नासमझी में ये गलती हुई है, आप क्षमा करें। चमन ऋषि कहते हैं कि तुम तो क्षमा मांग रहे हो, पर हमारी तो जिंदगी खराब हो गई। अब इस जंगल के अंदर हम अपना नित्य कर्म भी कैसे करेंगे? सरियाती जी ने कहा कि राजन, इस कन्या से ये अपराध हुआ है तो मैं कन्या का विवाह आपके साथ कर देता हूँ, यही आपकी देखभाल करेगी। तो सरियाती जी ने अपनी कन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में कर दिया। अब चमन ऋषि ने सोचा कि जल्दबाजी में निर्णय तो गलत हो गया, हम ठहरे इतने बूढ़े, हमारे शरीर में इतना बल नहीं है, आंखें भी फूटी हुई है, और ये तो अभी कन्या है, इसकी जिंदगी खराब हो गई, क्या किया जाए? तुरंत उन्होंने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, अश्विनी कुमारों को प्रकट किया और बोला कि हमारी दोनों आंखें स्वस्थ कर दो और हमारे शरीर में भी बल दे दो। तो महाराज, फिर हमारी फीस? तो बोलो क्या चाहिए? ये जो देवता है ना, ये कोई भी यज्ञ के अंदर हमें पंगत में साथ में बैठाकर भोजन नहीं पवाते। ये कहते हैं कि तुम चीरा फाड़े का काम करते हो तो तुम हमारे साथ बैठने लायक नहीं हो। यज्ञों में देवताओं के साथ हमें भोजन प्राप्त हो तो हम आपको पुनः स्वस्थ कर देंगे। ठीक है, तुम्हारी फीस मिल जाएगी। तो दोनों अश्विनी कुमारों ने ऐसा चमनप्राश बनाया कि चमन ऋषि के बिल्कुल स्वस्थ मोटा ताजा कर दिया और दोनों आंखें भी स्वस्थ कर दी। तो आज जो ये बाजारों में चमनप्राश मिलता है ना, ये तब का ही चमनप्राश मानो आप। उन चमन ऋषि के नाम पर ही ये चमनप्राश बना है। अब कुछ दिनों बाद में सरियाती जी अपनी पुत्री से मिलने आए। कन्या के साथ में एक नौजवान को देखा, तुरंत धनुष बाण निकाल लिया। सच्ची बताओ तुम कौन हो? तो कन्या पिताजी के चरणों में गिर गई। पिताजी, जिनके साथ आपने मेरा विवाह किया था ये वही चमन ऋषि है, और आज मेरी सेवा का ये परिणाम है कि ये स्वस्थ हो गए। सरियाती जी भी प्रसन्न हो गए। तो चमन ऋषि ने कहा कि देखो, अब इसी खुशी में तुमको एक काम करना पड़ेगा, एक यज्ञ का आयोजन करो। विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो पंगत लगाई सब देवताओं की, अश्विनी कुमारों को भी बीच में बैठा दिया। इंद्र खड़ा हो गया, अपना वज्र निकाल लिया कि इन अश्विनी कुमारों की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ भोजन करने की। तो महाराज चमन ऋषि ने कमंडलों में से जल लिया और जल इंद्र के हाथ के ऊपर छोड़ दिया अभिमंत्रित करके। इंद्र का हाथ जहां था वहीं से पत्थर का हो गया, अब न तो ऊपर न नीचे, वज्र पकड़े खड़ा रहा। तुरंत क्षमा मांगी और बोली कि यदि तुम इन दोनों अश्विनी कुमारों के साथ में भोजन नहीं करोगे आज के बाद, तो ऐसे ही पत्थर का हाथ रहेगा। इंद्र ने क्षमा प्रार्थना की कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही। तब से लेकर आज तक डॉक्टरों की बहुत इज्जत होने लगी। इससे पहले डॉक्टरों की इज्जत नहीं होती। आज महाराज जहाँ भी चला जाए सम्मान से सब लोग बुलाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं मनु महाराज के दूसरा बेटा थे नभग, इनके बेटा हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी का नियम था कि वो ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते थे।
इस संपूर्ण पृथ्वी के अकेले एकमात्र राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते थे। अपनी वाणी से गोविंद के गुणगणानुवाद गाते। अब जब भगवान प्रकट होकर अमरीश जी को कहा कि तुम सारा समय तो मेरी सेवा में लगाते हो, तुम्हारे इस राज्य की रक्षा कौन करेगा? कि प्रभु, जिसकी मैं सेवा करता हूं वही मेरे राज्य की रक्षा करेगा। भगवान ने